नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी का और अदर कोई एग्ज़ाम हो जैसे जूनियर असिस्टेंट इत्यादि जैसे साथियों, या तो फिर और भी किसी भी स्टेट के जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये हमारी क्लास काफ़ी हेल्पफुल होती है। साथियों, जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह करंट अफेयर की क्लास हमारी काफ़ी हेल्पफुल होती है। प्रत्येक दिन यह क्लास आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे होती है, बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ एक्सप्लेन के साथ। साथियों, हमारे यहाँ यह साथियों इस चीज़ को भी एनालिसिस किया जाता है कि एग्जाम में इस समय किस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों से पुटअप कर रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन को, किस प्रकार की जानकारी को आप लोगों से वो जानना चाह रहा है। इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीज़ों को एनालिसिस भी करते हुए आप लोगों तक ये प्रत्येक दिन क्लासें करंट अफेयर की आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे प्रत्येक दिन दी जाती हैं, बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ। ठीक साथियों, तो इन सभी करंट अफेयर जितने यहाँ पे कराए जाते हैं, सभी करंट अफेयर को आप लोग अच्छे से देखा करिए, सुना करिए, समझा करिए। साथ ही साथ साथियों, पॉइंट वाइज पॉइंट जैसे जैसे यहाँ पे बोर्ड पे चीज़ों को लिखाई जाती हैं, उसे भी आप लोग अपनी नोटबुक में नोट किया करिए और 10-5 मिनट टाइम निकाल के रिवीजन भी किया करिए, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी मदद मिले। रिवीजन करना अत्यंत आवश्यक है साथियों, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो ये साथियों इन्फॉर्मेशन थी। आइए हम लोग साथियों अपने करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। आज साथियों हम लोग 20 तारीख के करंट अफेयर को करेंगे, 20 जनवरी 2021 के करंट अफेयर को करेंगे। इसमें साथियों हम लोग 19 जनवरी के करंट अफेयर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होंगे, साथ ही साथ 18 के, 17 के, 16 के, 15 के भी होंगे साथियों। कारण ये है कि मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो जानकारी बाद में अपडेट होती है, तो उनका वो इन्फॉर्मेशन साथियों बाद में अपडेट होती है और वो भी महत्वपूर्ण होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में साथियों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर वो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो उसका भी कलेक्शन मैं बाद में कर लेता हूं और आपको देने की कोशिश करता हूं। साथियों, आज की सबसे पहली जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को लॉन्च किया या शुभारंभ किया। ठीक साथियों, क्या किया? लॉन्च किया या तो शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का शुभारंभ किया। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को संबोधित करते हुए 16 जनवरी 2021 को 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया। इस पहल से नए स्टार्टअप स्थापित करने और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। यह साथियों जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को लॉन्च किया गया, यह 16 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया। कब? 16 जनवरी 2021 को साथियों इसे लॉन्च किया गया। 16 जनवरी 2021 को इसे लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य साथियों कि जो नए स्टार्टअप हैं उसे स्थापित किया जाएगा इसके अंतर्गत, साथ ही साथ और भी उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और बात करें साथियों तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड
अपने कारोबार को शुरू करने और विकसित करने के लिए शुरुआती पूंजी की ज़रूरत में स्टार्टअप का समर्थन करेगा। साथ ही साथ नवोदित उद्यमियों को नवीन विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। स्टार्टअप को पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए सरकार फंड ऑफ फंड स्कीम को लागू भी कर रही है। साथियों, स्टार्टअप की पूंजी जुटाने में, इन सभी लोगों की पूंजी को जुटाने के लिए सरकार फंड ऑफ फंड स्कीम को भी शुरू कर रही है। कौन सी स्कीम? फंड ऑफ फंड स्कीम। फंड ऑफ फंड स्कीम। फंड ऑफ फंड स्कीम को भी क्या कर रही है? इसकी भी शुरुआत कर रही है सरकार, इसकी भी शुरुआत कर रही है। ठीक। और अगर बात करें साथियों, तो आगे जाकर सरकार ऋण पूंजी जुटाने में स्टार्टअप की भी मदद करेगी। ऋण पूंजी जुटाने में स्टार्टअप की भी आगे सरकार क्या करेगी? मदद करेगी। ये साथियों आज की हमारी पहली जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए पीएम ने 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नई ट्रेनों का संचालन किया है। यह साथियों हरी झंडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें साथियों, तो यह गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है। कहाँ? गुजरात के केवड़िया जिले में। गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है। कौन? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है। गुजरात के केवड़िया जिले में। साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इतिहास में यह पहली बार था कि विभिन्न स्थानों से कई ट्रेनों को एक ही गंतव्य के लिए रवाना किया गया था। इतिहास में पहली बार यह था कि विभिन्न गंतव्यों से एक ही स्थान के लिए अलग अलग ट्रेनें संचालित की जाएं। साथियों ये जिन 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई, इनकी अगर बात करें तो ये हम देखते हैं कि कौन कौन शहरों को जोड़ेंगी। तो ये साथियों वाराणसी, इसके अंतर्गत वाराणसी, दादर नागर हवेली वाला दादर, अहमदाबाद, उसके बाद है साथियों हजरत निजामुद्दीन, रीवा चेन्नई, प्रतापनगर। ये सभी साथियों 8 शहर ऐसे हैं जहां से अलग अलग ट्रेनें एक ही गंतव्य के लिए, कौन सी गंतव्य? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है, यहाँ के लिए निकलेंगे। वाराणसी से, दादर से, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है साथियों, चेन्नई और प्रतापनगर। ये सभी कहाँ से? ये सभी ट्रेनें साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया के अन्य रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में कुछ अन्य रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के अंतर्गत दभोई है, चंदोत लाइन, जिससे छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलना है, साथ ही साथ चंदोत से केवड़िया नई बड़ी रेलवे लाइन, प्रतापनगर केवड़िया नए विद्युत
विद्युतीकृत खंड दभोई जंक्शन, चंदोई और केवड़िया के नए स्टेशन भवन भी इसी के अंतर्गत शामिल हैं। इन सभी को क्या करना है, इन्हें अन्य रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करना है, साथ ही साथ विकसित भी करना है। ठीक, ये साथियों इन्फॉर्मेशन थी कि 8 ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, जो कि अलग अलग शहरों से एक गंतव्य के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है, यहाँ के लिए रवाना होंगी। अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया। है पेट्रोलियम मंत्रालय ने कौन से अभियान का, सक्षम अभियान का शुभारंभ किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक चलने वाला सक्षम अभियान, यह साथियों 1 महीने तक चलेगा, नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत किया गया है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन की तरफ प्रेरित करने के लिए भरोसा दिलाना, साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए व्यवहारगत बदलावों को लाने के लिए प्रेरित करने के लिए साथ ही साथ प्रेरित करने के लिए अभियान का आयोजन किया गया है। इस अभियान का आयोजन यह है कि हमें स्वच्छ ईंधन की तरफ प्रेरित करने के लिए लोगों को, साथ ही साथ इसका भरोसा दिलाया जाए। इसी के साथ साथ साथियों जीवाश्म ईंधन को बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए भी लोगों को व्यवहार में परिवर्तन लिया जाए तथा जागरूक किया जाए। और साथियों इसमें यह कहा गया कि लोगों को प्रेरित भी किया जाए इस अभियान के अंतर्गत कि लोग क्या करें, स्वच्छ ईंधन का ही उपयोग करें। और साथियों अगली जानकारी इसी में दी गई कि अभियान साथियों 7 प्रमुख यह अभियान जो है यह 7 वाहकों के बारे में जागरूकता फैलाएगा, जिनका साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उल्लेख भी किया। 7 ऐसे वाहक होंगे जिसके लिए यह किया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा। सक्षम का अर्थ होगा साथियों सक्षम क्षमता महोत्सव। सक्षम का अर्थ होगा संरक्षण क्षमता महोत्सव। सक्षम का फुल फॉर्म होगा साथियों सक्षम क्षमता महोत्सव। ये भी याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा जो सक्षम अभियान शुरू किया गया उस सक्षम का क्या अर्थ होगा। तो सक्षम का अर्थ होगा साथियों संरक्षण क्षमता महोत्सव। संरक्षण क्षमता महोत्सव, इसका अर्थ होगा संरक्षण क्षमता महोत्सव। संरक्षण क्षमता महोत्सव इसका क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक, इसमें साथियों जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियां इसमें, जैसे साइक्लोट्रॉन, किसान कार्यशाला, सेमिनार, पेंटिंग प्रतियोगिता, CNG वाहन ड्राइविंग प्रतियोगिता, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल है। इसमें साथियों गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ रूप से उपयोग करना, जैव स्रोतों को चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ता उपयोग शामिल इसके अंतर्गत किया गया है। अब हम आगे अगर बात करें साथियों कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान साथियों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं।
अब अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो अगली जानकारी है कि अमेरिका ने यूएई बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। अमेरिका अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात को, साथ ही साथ साथियों बहरीन को अपने प्रमुख रणनीतिक सलाहकार के रूप में नामित किया। ये भी इन्फॉर्मेशन है महत्वपूर्ण। सभी जानकारी आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट, जैसे जैसे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक, आपके पास पर्याप्त समय भी है कि आप सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अमेरिका ने अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में साझेदार के रूप में यूएई और बहरीन को शामिल किया। अमेरिका साथियों अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में यूएई और बहरीन को अपने प्रमुख साझेदार के रूप में शामिल करने का काम किया है। साथियों संयुक्त राज्य ने हाल ही में किंगडम ऑफ बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, किंगडम ऑफ बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात इन दो देशों को, किसे, किंगडम ऑफ बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों देशों को अमेरिका अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में शामिल किया, अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में शामिल किया है। यह घोषणा साथियों अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के औपचारिक परिवर्तन से पहले ही की गई थी। यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के औपचारिक परिवर्तन से पहले ही किया गया था। प्रमुख रणनीतिक साझेदारों की यह घोषणा साथियों व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव केली मैकनानी ने किया था। इसका साथियों ऐलान अगर बात करें तो कौन किया था, तो इसका ऐलान जो यहाँ के क्या हैं साथियों, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया था। इसका ऐलान साथियों, इसका ऐलान व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव क्या नाम है इनका साथियों, केलिंग मैकनानी, केलिग मैकनानी ने साथियों क्या किया था, इसका औपचारिक ऐलान किया था। इसका औपचारिक ऐलान व्हाइट हाउस के जो प्रेस सचिव हैं जिनका नाम है केलिग मैकनानी ने प्रमुख रणनीतिक साझेदारों का क्या किया, ऐलान किया। और अगर हम बात करें साथियों तो रणनीतिक भागीदारों का पद संयुक्त राज्य और बहरीन राज्य और साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूदा साझेदारी को मजबूत करेगा। यह दोनों देशों साथियों, दोनों देशों को पूरे क्षेत्र में हिंसक अतिवाद का मुकाबला करने, असाधारण सुरक्षा साझेदारी और संयुक्त राज्य के हजारों एयरमैन, सैनिकों, नौसैनिकों और नाविकों की मेजबानी करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए नामित किया जाएगा। प्रतिबद्धता के लिए क्या किया जाएगा,
नामित किया जाएगा। अब अगर साथियों हम संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की बात करें तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं साथियों शेख खलीफा बिन जायद, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। क्या नाम है? अल नहयान। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का नाम है। और साथियों अगर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी अबू धाबी है। राजधानी अबू धाबी है। और यहाँ के अगर मुद्रा की बात करें साथियों, करेंसी की बात करें तो संयुक्त अरब अमीराती दिरहम, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम साथियों यहाँ की मुद्रा है। दिरहम यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा साथियों अर्थात करेंसी दिरहम है। राजधानी अर्थात कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है। और राष्ट्रपति की बात करें शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के क्या हैं? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। अब साथियों बहरीन के अगर हम राजा की बात करें तो हमद बिन ईसा अल खलीफा, हमद बहरीन के राजा हैं। किंगडम ऑफ बहरीन के अगर साथियों किंग की बात करें अर्थात राजा की बात करें तो यहाँ के राजा हैं साथियों हमद बिन ईसा, हमद बिन ईसा हमद बिन ईसा अल खलीफा, अल खलीफा बहरीन के साथियों राजा का नाम है। और बहरीन के अगर करें क्या नाम है, राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें साथियों तो यहाँ की राजधानी होगी मनामा। राजधानी की बात करें तो मनामा यहाँ की राजधानी होगी। और अगर साथियों यहाँ के करेंसी की बात करें बहरीन के तो यहाँ की साथियों दीनार क्या होगी? बहरीन दीनार यहाँ की करेंसी होगी। मुद्रा की बात करें तो बहरीन दीनार यहाँ की मुद्रा होगी। किंगडम ऑफ बहरीन की बात करें साथियों, राजा की बात करें बहरीन के राजा की तो हमद बिन ईसा अल खलीफा यहाँ के राजा का नाम है। और बहरीन के अगर हम कैपिटल की बात करें राजधानी की तो मनामा यहाँ की राजधानी होगी। मुद्रा की बात करें तो बहरीन या दिनार यहाँ की करेंसी होगी। संयुक्त अरब अमीरात के अगर हम साथियों राष्ट्रपति की बात करें शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति। यहाँ की कैपिटल अबू धाबी और करेंसी दिरहम है। ठीक, ये साथियों इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी है कि पाकिस्तान ने दुबई रॉयल्स को हव 12 बस्ट का शिकार करने की अनुमति दे दिया है। अगली इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान ने साथियों दुबई रॉयल्स को, पाकिस्तान ने दुबई रॉयल्स को एक चिड़िया है साथियों जिसका नाम है हाउ 12 बर्ड्स, हाउ 12 बर्ड्स, हाउ 12 बर्ड्स के शिकार की अनुमति दे दिया है, के शिकार की अनुमति दे दिया है।
पाकिस्तान ने साथियों दुबई रायल्स को एक चिड़िया है जिसका नाम है हाउबारा बर्ड्स साथियों इसका नाम है, इसके शिकार की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान ने दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, द क्राउन प्रिंस और शाही परिवार के 5 सदस्यों को 2020-21 के शिकार सत्र के दौरान तिलोर, इसका साथियों अगर हम हिंदी नाम बात करें तो इस चिड़िया का नाम हाउबारा है साथियों, इसे तिलोर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे तिलोर कहते हैं। तिलोर का साथियों क्या किया है? इसके शिकार करने की अनुमति दे दी है, विशेष अनुमति जारी की गई है। अनुमति के बाद साथियों संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार के 11 सदस्य पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के लाइसेंस के तहत अत्यधिक असुरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित तिलोर का शिकार करने के लिए पाकिस्तान की बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में पहुंचे। यह साथियों कहाँ पाई जाती है पक्षी अगर बात करें तो यह पक्षी पाकिस्तान के बलूचिस्तान के, यह पक्षी जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साथियों कौन से शहर में, बलूचिस्तान के कौन से शहर में साथियों बताइए? पंजगुर जिले में साथियों, पंजगुर जिले में साथियों इसका शिकार करने के लिए पहुंचे हैं। कौन? बहरीन शासक साथियों जो हैं इसका शिकार करने के लिए 11 सदस्य पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के लाइसेंस के तहत अत्यधिक असुरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित तिलोर का शिकार करने के लिए पहुंच गए। तिलोर साथियों अगर बात करें तो यह एक स्थलीय पक्षी होता है। तिलोर की बात करें तो यह एक स्थलीय पक्षी होता है जो मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। एशियाई अगर हुबारा की बात करें साथियों तो एशियाई हुबारा और उत्तरी अफ्रीकी हुबारा की बात करें साथियों तो ये अलग अलग प्रजातियां हैं। एशियाई हुबारा और अफ्रीकी हुबारा ये अलग अलग प्रजातियां हैं। बसंत के दौरान साथियों मध्य एशिया में प्रजनन के बाद तिलोर पाकिस्तान में सर्दियां बिताने के लिए दक्षिण की ओर पलायन कर जाते हैं। तिलोर क्या होते हैं साथियों? अपनी जो सर्दियों का टाइम होता है उसे बिताने के लिए दक्षिण की ओर क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं। तिलोर पक्षी ये जो हाउबारा वर्ष है यह पलायन कर जाता है। ठीक, अब साथियों जैसा कि आप पता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। इमरान खान यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। अगली जानकारी है साथियों कि केरल के राज्यपाल वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत किया है। केरल के राज्यपाल एक योजना शुरू किए हैं साथियों, बहुत ही अच्छी योजना है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत किया है। वन IAS योजना की शुरुआत किया। केरल के राज्यपाल साथियों वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल हैं साथियों जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ये वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है, जिससे साथियों वैदिक इरूडेट्स फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। इसे साथियों कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत? वैदिक इरूडेट फाउंडेशन
प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया है। वैदिक इरूडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत साथियों इस योजना की शुरुआत किया गया है। 1 IAS 1 स्कूल योजना की शुरुआत किया गया। एक अधिसूचना के अनुसार शीर्ष शिक्षाविदों और राज्य के सेवानिवृत्त IAS और IPS अधिकारियों द्वारा विचारित एक संस्थान एक कार्यक्रम का संचालन कर रहा है जो सामान्य धारणा का खंडन करना चाहता है कि सिविल सेवा केवल कुलीन वर्ग के लिए ही है। इसका साथियों क्या किया जा रहा है, खंडन करना चाह रहा है। यह कार्यक्रम उन छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन शैक्षणिक रूप से सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इच्छुक हैं। यह योजना साथियों प्रायोजकों द्वारा समर्थित है जिसमें राज्य भर के 10,000 लड़के और लड़कियों के नामांकन की उम्मीद है। इस योजना के अंतर्गत 1 स्कूल 1 IAS योजना के अंतर्गत पूरे साथियों राज्य भर के पूरे केरल राज्य के 10,000 लड़के और लड़कियों का क्या होगा, नामांकन इसमें किया जाएगा। कार्यक्रम के लाभार्थियों का चयन एक पैनल के द्वारा किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रमुख करेंगे। संबंधित शिक्षण संस्थान के जो प्रमुख होंगे वो चयन करेंगे कि कौन से साथियों लोग मतलब इसकी अध्यक्षता करेंगे कि कौन, या पैनल जो होगा, एक पैनल जो बनाया जाएगा, इस पैनल की अध्यक्षता संबंधित शिक्षण संस्थान के जो प्रमुख होंगे वो करेंगे। केरल के CM साथियों पिनाराई विजयन हैं और केरल के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के CM की बात करें तो पिनाराई विजयन कहाँ के, केरल के CM हैं, केरल के CM हैं। ठीक, अगली इंफॉर्मेशन है साथियों कि किरण मजूमदार शाह USIBC की वाइस चेयरमैन चुनी गई हैं। अगली इंफॉर्मेशन है किरण मजूमदार किरण मजूमदार साथियों USIBC का वाइस चेयरमैन चुना गया है। किरण मजूमदार शाह को, किरण मजूमदार शाह को USIBC का वाइस चेयरमैन चुना गया है। वाइस चेयरमैन चुना गया है। किरण मजूमदार को साथियों USIBC का चेयरमैन चुना गया है। अब सबसे पहली बात यह है कि USIBC है क्या, तो यह साथियों US इंडिया बिजनेस काउंसिल, US इंडिया बिजनेस काउंसिल इसका फुल फॉर्म होगा। US इंडिया बिजनेस काउंसिल इसका फुल फॉर्म होगा। इसका साथियों वाइस चेयरमैन किसे चुना गया, इसका वाइस चेयरमैन किरण मजूमदार शाह को चुना गया। किरण मजूमदार शाह को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का वाइस चेयरमैन चुना गया है। साथियों US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने तत्काल प्रभाव से 3 टॉप कॉरपोरेट लीडर्स को USIBC के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट्स के उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया है। किसके रूप में साथियों, ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट्स के रूप में, ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के रूप में साथियों के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। के उपाध्यक्ष के रूप में 3 सदस्यों को चुना गया है। 3 सदस्यों को साथियों चुना गया है। और अगर हम बात करें तो 3 नए लीडर्स अब साथियों USIBC अध्यक्ष, इसके साथियों अगर अध्यक्ष की बात करें, US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अगर अध्यक्ष की बात करें तो निशा बिस्वाल इसके अध्यक्ष होंगे। इसके साथियों अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो निशा बिस्वाल
निशा विश्वाल इसके अध्यक्ष होंगे। निशा विश्वाल साथियों इसके अध्यक्ष होंगे और इस परिषद के नीति निदेशक के साथ मिलकर भविष्य के लिए यूएस भारत वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये काम करेंगे। 3 सदस्यों की अगर हम बात करें साथियों तो किरण मजूमदार शाह को क्या बनाया गया, बायोकॉन की कारणी 3 नए वाइस प्रेसिडेंट जो चुने गए हैं उनमें से साथियों किसे क्या बनाया गया है अगर बात करें तो किरण मजूमदार शाह को किरण मजूमदार शाह को साथियों क्या बनाया गया, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और साथियों इसके अगर एमडी और सीईओ की बात करें तो इसके साथियों एमडी एंड सीईओ मिलिंद पंत को बनाया गया। इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अगर बात करें तो मिलिंद पंत को क्या बनाया गया, ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया और इसके सीईओ बनाए गए ये। और साथियों अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करें, किसके, नैस्डैक के उपाध्यक्ष की बात करें, नैस्डैक के उपाध्यक्ष, तो इसके उपाध्यक्ष साथियों एडवर्ड नाइट को साथियों नेस्ड का क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया और इसके सीईओ मिलिंद पंत को बनाया गया। किरण मजूमदार को बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक साथियों, ये 3 नाम हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया। अगली इंफॉर्मेशन की हम बात करें साथियों तो अगली जानकारी है अब अगली इसी में और हम बात करें साथियों तो अगर यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में की गई। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना की गई। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना 1975 में की गई। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्यालय की बात करें तो यह साथियों वाशिंगटन और डीसी, यूनाइटेड स्टेट के साथियों वाशिंगटन और डीसी में इसका मुख्यालय है। इसके साथियों अगर हम मुख्यालय की बात करें, वाशिंगटन और डीसी यूके में साथियों इसका मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी यूके में इसका क्या है, मुख्यालय है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का और स्थापना 1975 में की गई। अगली इंफॉर्मेशन है साथियों कि विश्वजीत चटर्जी को IFFI में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विश्वजीत चटर्जी को, अगली इंफॉर्मेशन है कि विश्वजीत चटर्जी को IFFI में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार साथियों विश्वजीत चटर्जी को IFFC में दिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और गायक विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया। ये साथियों क्या हैं, ये बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं, निर्देशक हैं, साथ ही साथ गायक भी हैं। विश्वजीत चटर्जी की बात करें तो ये प्रसिद्ध साथियों अभिनेता हैं और गायक हैं, साथ ही साथ निर्देशक के रूप में भी इन्होंने काम किया।
निर्देशक के रूप में काम किया, गायक और अभिनेता, ये तीनों के लिए साथियों ये प्रसिद्ध हैं और इन्हें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। इनकी उम्र की बात करें साथियों तो 84 वर्षीय ये हैं साथियों, अभिनेता हैं। 20 साल बाद नाइट इन लंदन और अप्रैल फूल जैसे फिल्मों में अभिनय के लिए इन्हें जाना जाता है। 20 साल के बाद ही साथियों नाइट इन लंदन और अप्रैल फूल जैसी फिल्मों के अभिनय के लिए भी विश्वजीत चटर्जी को जाना जाता है। विश्वजीत चटर्जी ने 1950 के दशक के अंत में अपने करियर की शुरुआत किया और बीबी और मकान सगाई कोहरा जैसे फिल्मों में काम किया। इन्होंने किस में? बीबी में काम किया। बीबी और मकान सगाई कोहरा जैसे फिल्मों में इन्होंने काम किया। 1975 में उन्होंने कहते हैं मुझको राजा, 1975 में विश्वजीत चटर्जी ने साथियों कहते हैं मुझको राजा का निर्देशक और निर्माण भी इन्होंने किया, जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और रेखा के साथ वे स्वयं भी शामिल हुआ करते थे। ये विश्वजीत चटर्जी से संबंधित जानकारी थी। अगली जानकारी है साथियों कि नासा विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण करने वाला है। नासा अर्थात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा साथियों विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण करने वाला है। नासा विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण करने वाला है। अंतिम परीक्षण करने वाला है। नासा साथियों विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण करने वाला है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका साथियों क्या करने वाला है? यह नासा साथियों सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण करने वाला है। यह साथियों अपनी ग्रीन रन टेस्ट सीरीज में 8वें और अंतिम परीक्षण करने वाला है। ग्रीन रन टेस्ट सीरीज में 8वां और अंतिम परीक्षण करने वाला कौन सा यह साथियों होगा? ग्रीन रन परीक्षण। ग्रीन रन साथियों, ग्रीन रन का ये 8वां परीक्षण करने वाला है। साथियों इस 8वें चरण में हॉट फायर कहा गया है। इस 8वें चरण को क्या कहा गया है साथियों? हॉट फायर कहा गया। जो 8वें चरण का परीक्षण किया जाएगा, 8वें चरण के परीक्षण को हॉट फायर कहा गया। 8वें चरण के परीक्षण को हॉट फायर किया गया है, जो साथियों परीक्षणों की श्रृंखला को समाप्त करेगा। जो नासा का कहना है कि पहली बार जीवन के लिए स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS के मुख्य चरण को धीरे धीरे साथ लाएगा। जो साथियों स्पेस लॉन्च सिस्टम है, इसकी मुख्य चरण नासा के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा और इसके साथियों अगली पीढ़ी में मानव चंद्रमा मिशनों को शक्ति प्रदान करेगा। इसकी अगली पीढ़ी जो आएगी उसमें साथियों मानव चंद्रमा मिशन को शक्ति प्रदान करने का काम करेगा। अगली हम बात करें साथियों तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के व्यवस्थापक साथियों जिन ब्रिडेन स्टाइन हैं। इसके साथियों अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के व्यवस्थापक की बात करें तो इसके व्यवस्थापक हैं जिन ब्रिडेन स्टाइन। इसके व्यवस्थापक जिन ब्रिडेन स्टाइन साथियों इसके क्या हैं? इसके व्यवस्थापक हैं। और नासा के अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय साथियों वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य में है। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC
संयुक्त राज्य में। संयुक्त राज्य साथियों इसका मुख्यालय है और इसके व्यवस्थापक जीन ब्रीडेनस्टाइन इसके क्या हैं, इसके साथियों व्यवस्थापक हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के क्या हैं, व्यवस्थापक हैं। ठीक साथियों, ये साथियों हमारे कुछ आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे। ये आज के साथियों हमारे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन हम लोग एक देशी परीक्षाओं से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, इसे आप लोग अच्छे से देखा करिए, अच्छे से पढ़ा करिए साथियों, साथ ही साथ अपने नोटबुक में नोट भी किया करिए जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में मदद मिले। जैसे जैसे पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ें मैं लिखता हूँ बताता हूँ, ठीक उसी प्रकार आप लोग भी इसे नोट करते रहा करिए। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए और अच्छे से पढ़िए। क्लासों को शेयर भी कर दिया करिए आप लोग, आपकी जो भी सोशल मीडिया पेट है, फेसबुक चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप यूज़ करते हैं प्रत्येक जगह क्लासों को शेयर किया करिए जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपकी यह क्लासें पहुंच सकें। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।